नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सबको रक्षाबंधन की और संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रातः काल ही ये वीडियो डालना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ कहने से बात नहीं बनने वाली है। हमारे साथ कुछ इस प्रकार की विडंबनाएं चल रही हैं कि हमारे त्योहारों को सीमित बनाया जा रहा है। होली है, रक्षाबंधन है, ये महीनों से मनाए जाने वाले त्योहार हैं। व्रज में 15 दिन, महीने भर पहले से होली मनाई जाती है, रंग खेला जाता है, रंग डाला जाता है, अबीर गुलाल उड़ते हैं। अब उसको मुहूर्त में बांध दिया गया। नहीं, अभी मुहूर्त ही नहीं है, आज तो हम होली खेल ही नहीं सकते। पिछली बार भी ऐसा हुआ और इस बार फिर से वही ट्रेंड चलाया गया कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा होने की वजह से आप रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं। रात को 9 बजे भद्रा पूरी होंगी। ये क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार आप पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार। भद्रा क्या है? भद्रा मुखेसु यो याति क्रोशमेकम नरो यदि पुनरागमनम नास्ति सागरः सरितो यथा। ये पंक्ति भद्रा में यात्रा को अशुभ माना गया है। भद्रा के संदर्भ में ये कहते हैं कि अगर आपको यात्रा करनी है तो सम्मुख भद्रा ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। भद्रा के लिए ये कहते हैं कि अगर भद्रा है तो किसी शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये रक्षाबंधन तो हम वर्षों से मनाते हैं। बालक जन्म लेता है, हमारी परंपराएं तो बहन जो है गर्भस्थ बालक के लिए भी, या जो भी संसार में नहीं आया उसके लिए भी ये कल्पना करती कि मेरा भाई हो, उसको मुझे राखी बांधनी है। ये कोई नया कार्य हम प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी इस प्रकार की यूनिवर्सिटियां नई नई खड़ी हो गई हैं जो हमारे त्योहारों को सीमित बना रही हैं। इसलिए मैंने अभी 11 बजे से 10:58 से पूर्णिमासी प्रारंभ हो गई है। और रक्षाबंधन के लिए वैसे तो पूरे श्रावण महीने में कभी भी लोग राखी बंधवा लेते थे। 8 दिन पहले, 8 दिन बाद, तो आप ये मान लीजिए किसी बहन के 4 भाई हैं, 4 अलग अलग शहरों में हों, तो एक ही दिन तो वो सबके पास नहीं जा सकती है, लेकिन जब जहां जिसके पास होती है राखी बांध दिया करती है। तो रक्षाबंधन के लिए हमें किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन पूर्णिमासी के दिन मनाया जाता है। इसमें कोई भद्रा नहीं देखी जाती है, इसमें कोई चौघड़िया नहीं देखा जाता है, इसमें कोई मुहूर्त देखने का काम नहीं होता है। मेरी आप सबसे अनुरोध है, सबसे प्रार्थना है, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और सबसे मेरा अनुरोध है कि भद्रा का कोई महत्व रक्षाबंधन में नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्योंकि 100 वर्ष का पंचांग मैं आपको दिखा देता हूं। इस 100 वर्ष के पंचांग में हर 4, 5, 8 साल के बाद इस प्रकार का संयोग आता रहा है जबकि भद्रा रही हो। लेकिन आज से पहले मेरी उम्र भी 55 साल से अधिक हो गई है, मैंने कभी नहीं सुना था कि भद्रा है। मैं तो उस परिवार से आता हूं जहां हमेशा से पुरोहित कार्य, पांडित्य कर्म रहा है। हम तो अपने यजमानों को राखी बांधने के लिए उनके घर जाया करते थे। तो हमें तो कभी ये पता नहीं चला कि भद्रा होती है तो राखी नहीं बांधी जाती है। आजकल के विद्वान कुछ अधिक पढ़ गए हैं, कुछ अधिक श्रेष्ठ हो गए हैं, उनके पास कुछ स्पेशल ज्ञान आ गया है, जो इस प्रकार से हमारे त्योहारों का मजा बिगाड़ रहे हैं, हमारे त्योहारों के आनंद को खराब कर रहे हैं। बहन भाई एकत्रित होते हैं, पूर्णिमासी का दिन है, रक्षाबंधन मनाइए, मिठाई खाइए, मिठाई खिलाइए, बहन को प्रसन्न कीजिए और बहन अपने भाइयों को प्रसन्न करें। इसी में सार है। भद्रा का विचार करने में, भद्रा के ऊपर समय बर्बाद करने में, सब कुछ खत्म करने में, देखिए किस प्रकार की चर्चा है कि 9 बजे भद्रा खत्म होगी।
9 बजे के बाद रात्रि में तो राखी बांधी नहीं जाती है, सुबह 7:30 बजे पूर्णिमासी पूरी हो जाएगी, कब बांधेंगे राखी? बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, मैं पूरी जवाबदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि भद्रा का राखी में कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ पूर्णिमासी का महत्व होता है, बहन और भाई का महत्व होता है। भगवान का नाम लीजिए, उस पर विश्वास रखिए और रक्षाबंधन मनाइए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।